यहाँ पर गालब को पता चलता है कि भोजनगर का जो राजा है उशीनर, तो यहाँ पर वो कहती है कि समस्त आर्यवत में किसी के पास भी घोड़े नहीं। समस्त बड़े से बड़े राजा यहाँ पर इस स्वयंवर में उपस्थित हो रहे हैं। मैंने सिर्फ ययाति पुत्री का नाम सुना है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फोर्थ सेम के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका इस रिवीजन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको माध्वी जो आपके लिए इस सेमेस्टर जो है इसके अंतर्गत जो तीसरा अंक है इसके बारे में जानकारी दूंगी। माध्वी जो यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत आती है, इसका जो तीसरा अंक है इसमें 3 दृश्य है। इसी के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में माध्वी का जो दूसरा अंक था कि अयोध्या नगर के जो नरेश हैं उनका जो पुत्र है यानी वसुमना, इसको जन्म देकर माध्वी फिर से गालब के साथ वनों और वनों में विचरते हुए फिर काशी नरेश के यहाँ आते हैं। काशी नरेश जो कि उसकी 17 बेटियां हैं और 35 रानियां हैं। बेटे के लिए भी सोने की शैया पर सोते हुए भी वो बेटे के लिए व्याकुल है। यहाँ पर आते हैं और गालब माध्वी का उससे परिचय कराती है। और दिवोदास एक रसिक राजा था, तो यहाँ पर 200 घोड़ों के लिए गालब माध्वी को दिवोदास के यहाँ रानीवास में छोड़कर फिर और घोड़ों की खोज में निकल पड़ता है। तो अभी तीसरे अंक का पहले दृश्य में यहाँ पर देखिए, अब जो काशी नरेश के यहाँ माध्वी थी तो 1 साल उन्हीं के रानीवास में रहती है। फिर समय पाते ही उसने फिर से एक चक्रवर्ती राजा को जन्म दिया। अब जो काशी नरेश का जो पुत्र था उसका नाम था प्रतिर्धन। तो इस पुत्र को जन्म देने के बाद फिर से माध्वी इस बार अपने पुत्र का मुंह तक नहीं देखती। वहां से वो फिर गालब के साथ फिर और घोड़ों की खोज में निकल पड़ती है। अभी यहाँ पर गालब को पता चलता है कि भोजनगर का जो राजा है उशीनर, उनके पास भी 200 घोड़े हैं। तो उशीनर जो राजा है वहां पर चलते हैं। तो उशीनर राजा जो है ये एक बूढ़े राजा थे, एक वृद्धा राजा। इनको भी कोई पुत्र नहीं था। तो माध्वी उशीनर जो राजा है उनके रानीवास में फिर से 1 साल तक रहती है। यहाँ पर जो उशीनर है, जो वृद्धा राजा थे, माध्वी के जिस दिन माध्वी आई थी उसके 1 दिन पहले यानी रात में, जिस दिन माध्वी आई थी उसी रात यानी माध्वी उशीनर के यहाँ आने से पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि इनकी राजमहल में चांद उतर कर आया है। चांदनी से इनका महल जगमगा रहा है। जैसे ही माध्वी को इन्होंने देखा तो अपने रानीवास में इसे ले लिया। फिर गालब 200 घोड़ों के लिए वृद्धा राजा उशीनर के राज रानीवास में माध्वी को सौंपकर फिर से वो वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर उशीनर बूढ़े राजा होने की वजह से इन्होंने माध्वी को उसका मन बहलाने के लिए देश देशांतर की सैर करवाई और इसी तरह उसका मनोरंजन करते हुए उसे समय पाकर उससे सुख भोगते हुए फिर उशीनर के पुत्र को माध्वी जन्म देती है। तो यहाँ पर उशीनर का जो पुत्र था उसका नाम शिवी रखा गया। अभी जब माध्वी ने जन्म दिया था, अभी वो होश में भी नहीं आई थी, उसे एक तरह का सपना आता है कि उसका एक बड़ा सा भीमकाय एक पक्षी जो है एक नवजात शिशु को अपने पंजों में दबाकर उड़ रहा है। बहुत सारे लोग
इस पक्षी के पीछे कहे शोर मचाते हुए भाग रहे। तो माधवी भी उसमें उस बच्चे को जो पक्षी लेकर उड़ रहा था उसके पीछे ये भी दौड़ी चली जा रही है, उसके पीछे माधवी भी दौड़ी चली जा रही है। तो यहाँ पर माधवी को ऐसे व्यतीत होता है, ऐसे लगता है कि वो नवजात शिशु उसी का, भयभीत होकर जैसे ही उसने आंख खोला तो पास में उसका जो जन्म लिया था उशीनर का पुत्र नहीं था। माधवी के सोते हुए ही राज अधिकारी उसके पुत्र को ले गए थे। फिर यहाँ उशीनर के पुत्र को जन्म देने के बाद गालव और माधवी और वन में आ जाते हैं। तो अभी समस्त किसे पता था कि विसता नदी में बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे घोड़े उसमें डूब जाएंगे और जो है यहाँ पर क्या है बचे घोड़े विश्वामित्र अपने आश्रम में ले यानी विश्वामित्र के आश्रम में चले गए, यानी बचे हुए घोड़े विश्वामित्र के आश्रम में चले गए। अभी समस्त आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं थे। एक रात माधवी और गालव जब वन में रहते हैं उस वक्त बिना बताए माधवी गालव को कुछ कहे बिना वहां से कहीं चली जाती है। गालव व्याकुल हो जाता है क्योंकि माधवी कहीं नजर नहीं आती, उसकी खोज में मारा मारा फिरता है और सोचने लगता है जैसे लता को कहे पेड़ का सहारा चाहिए, रानी यानी स्त्री जो है वो कोमल है, उसको भी किसी ना किसी पुरुष का सहारा चाहिए। और कितने दिनों तक ये यातना वो सहती और उसे भी तो कुछ सुख चाहिए था। और ये भी सोचता है कि कहीं वो 3 राजा माधवी को बहुत चाहते थे, किसी एक राजा के रानीवास में फिर से चली गई होगी क्योंकि वो कम से कम अपने एक बच्चे के साथ तो रहे। ये सारी बातें सोचते हुए वो क्या है खड़े रहते हैं गालव। तभी जो है गालव के जो मित्र थे तापास, उनका वहां पर प्रवेश होता है। तापास को देखते ही क्या है गालव पूछ बैठता है कि क्या तुमने माधवी को देखा है? तो यहाँ पर तापास कहते हैं कि मैंने माधवी को नहीं देखा, बल्कि ययाति पुत्री का नाम सुना है। फिर यहाँ पर अपने मित्र को कहते हैं कि तुम तो बहुत महत्वाकांक्षी हो। अब मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया हूं कि आर्यवत में, समस्त आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं है, तो अब तुम और घोड़ों की खोज में मत जाओ। लेकिन यहाँ पर गालव से पहले ही माधवी कह चुकी होती है कि अभी किसी के पास अश्वमेधी घोड़े नहीं है, लेकिन गालव इसे मानता नहीं। अब जब तापास कह रहा है तो गालव कहता है कि माधवी भी यही कह रही थी। फिर तापास अपने मित्र को कहता है कि तुम अपने को ऋण मुक्त समझो, विश्वामित्र ने जो बचे हुए 200 घोड़े हैं उससे तुम मुक्त समझो, तापास इस तरह से कहता है। लेकिन गालव कहता है कि मैं किसी भी तरह इस गुरु दक्षिणा को जुटाऊंगा, और वो ये भी कहता है कि दास वृत्ति करके भी मैं किसी की सेवा करके भी इस गुरु दक्षिणा को जुटाऊंगा किसी भी तरह। फिर उसको तापास कहता है कि नहीं, समस्त आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं, तुम कैसे जुटा पाओगे? फिर यहाँ पर गालव कहता है कि कहीं भी माधवी को दिखे, यानी कहीं भी माधवी का पता चले तुम मुझे बताना। फिर यहाँ पर तापास फिर से अपने मित्र को कहता है कि तुम अपने आप को ऋण मुक्त समझो, अपने आप को तुम ऋण मुक्त समझो। इस तरह कहते हुए तापास वहां से चला जाता है। तो ये पहला दृश्य था तीसरे अंक में, यहां तक। अभी दूसरा दृश्य, यहां पर विश्वामित्र का आश्रम। वहां पर एक आश्रम का जो आदमी है उससे विश्वामित्र कहते हैं कि जो घोड़े आए हैं उनके लिए सभी के लिए स्थान बना दिए हैं। तो वो आदमी जो आश्रम में, इनके आश्रम में जो आदमी था वो कहता है कि हाँ उनके लिए अलग से स्थान बना दिए, और जो गालव ने 600 घोड़े बिछवाए थे उसके लिए अलग से स्थान बनाए रखे। सभी अभी जो वन है वो वन सिर्फ यानी घुड़शाला बन गया है,
घोड़शाला बना हुआ है, समस्त वनस्थली क्या है, घोड़शाला बना हुआ है। और अभी यहाँ पर तभी क्या है, इन दोनों, इन्हीं विश्वामित्र और वो आदमी जो आश्रम में था, उनकी बातें होती है। तभी परिचारक वहां पर आता है और कहता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो विश्वामित्र उसे अंदर बुलवाते हैं और थोड़ी देर में क्या है, वहां पर माधवी आती है। अभी विश्वामित्र और माधवी में बातें होती है। विश्वामित्र कहते हैं कि यहाँ पर तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं ययाति पुत्री हूं। तभी विश्वामित्र आश्चर्य से उसकी ओर देखे जाते हैं और यहाँ पर माधवी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहने के लिए आई हूं। तो यहाँ पर वो कहती है कि समस्त आर्यवत में किसी के पास भी घोड़े नहीं है। तो ये बात सुनते ही विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, ये मैं जानता हूं, ये बात मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था। तुम उसे ऋण से मुक्त करवाने आई हो ना? तो यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं उसे ऋण से मुक्त करवाने के लिए नहीं आई, ना ही वो आपसे ऋण से मुक्त होने के लिए इन्हें कहने आएगा। मैं यहाँ पर आपसे क्षमा मांगने भी नहीं आई, बल्कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने आश्रम में मुझे ले लीजिए। और अपने आप को विश्वामित्र को सौंपती है। तो विश्वामित्र आश्चर्य से माधवी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम गालव से प्रेम करती हो? तो यहाँ पर माधवी कहती है कि हाँ, मैं गालव से प्रेम करती हूँ। और गालव? तो यहाँ पर माधवी कहती है कि उसका पता नहीं, बल्कि वो हमेशा आपकी गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए ही सोचता रहता है। उसका पता नहीं कि वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि तुम गालव से प्रेम करती हो और मेरे आश्रम में रहना चाहती हो। तो यहाँ पर माधवी कहती है कि हाँ, मैंने क्या है, गालव से प्रेम करते हुए ही मैंने 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी हूँ और तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र प्राप्त हुआ है। मैंने चक्रवर्ती राजाओं को जन्म दिया है। और क्या है, वो ये भी बताती है कि तीनों राजा मुझसे बहुत खुश थे और जब आप मुझे अपना लेंगे, मैं भी आपको खुश करूंगी और आपको मुझसे यानी जब आप मुझे अपना लेंगे तो मैं भी आपके आश्रम का सारा कार्य कर दूंगी। और हवन में यानी मैं अपने पिता के आश्रम में सब कुछ क्या है, सीख कर आई हूं। आपके हवन में या कोई भी आश्रम का कार्य क्यों ना हो, उसमें मैं आपका सहयोग दूंगी। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि माधवी, अगर आप मुझे परिचारिका बनाकर रखेंगे तो भी मैं रह लूंगी। फिर ये सारी बातें सुनकर आश्चर्य में रहे विश्वामित्र माधवी को अपना लेते हैं, उसे अपने आश्रम के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पर माधवी कहती है कि मुझे आपके पास जो 200 घोड़े श्लेष जो जुटानी है, इसीलिए आप मुझे अपना लीजिए। तो यहाँ पर विश्वामित्र हैं, आश्रम के अंदर माधवी को ले जाते हैं। इसी तरह क्या है, माधवी गालव को उसके कर्तव्य को जो है, उसके वचन को इस प्रकार पूरा करती है। तो यहाँ पर माधवी को अपनाकर विश्वामित्र उसे आश्रम के अंदर ले जाते हैं। यहां तक आपका दूसरा दृश्य है। तो तीसरा दृश्य अब जो है, ययाति महाराज का आश्रम। सवेरे से ही बहुत सारी तैयारियां हो रही है, क्योंकि क्या है, ययाति जो राजा है वो अपनी पुत्री माधवी का स्वयंवर रचा रहे हैं। साथ ही साथ जो है, यहाँ पर गालव का दीक्षा समारोह भी है। विश्वामित्र खुद उसे दीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर समस्त आर्यवत के जो राजा महाराजा लोग थे वो माधवी के स्वयंवर में आ रहे हैं। आज ययाति का जो आश्रम है, सारे राजाओं का ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। तो आश्रम वासी यहाँ पर बातें करते हुए नजर आते हैं। आश्रम वासी कहते हैं कि आज तो ऐसे लग रहा है कि ययाति महाराज का ये राजमहल और फिर से ययाति महाराज अपने कार्य में जुड़ गए हो और समस्त बड़े से बड़े राजा यहाँ पर इस स्वयंवर में उपस्थित हो रहे हैं। और वहीं पर ढोल मंजोरों के साथ, बाजे गाजे के साथ वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। तो ये एक आश्रमवासी कहता है कि देखो, वहां पर विश्वामित्र भी इस स्वयंवर में आ रहे हैं।
और क्या है यहाँ पर वो और एक आश्रमवासी कहता है कि हाँ देखो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मुनियों की जो मन की तहा है वो कौन जान सकता है। गादी महाराज को जो है विश्वामित्र आशीर्वाद देने के लिए गए थे और उनकी पुत्री वहां पर पसंद आ गई सत्यवती, तो क्या है उससे विवाह करके ले आए। तो यहाँ पर इस तरह से बातें करते हुए फिर से वो कहते हैं कि हाँ जो माधवी 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी थी वो भी क्या है इस स्वयंवर में उपस्थित है और वो अपने बेटों के साथ अपने पुत्रों के साथ आए हैं। तो क्या है यहाँ पर क्या है एक आश्रमवासी बताता है तो दूसरा कहता है कि हाँ देखो क्यों वो अपने पुत्रों के साथ आए हैं। तो फिर से वो कहते हैं कि क्योंकि कोई भी यानी जो यहाँ पर माधवी उनके पुत्रों को देखकर उनसे आकर्षित हो जाए ताकि पुत्र प्रेम में किसी एक राजा को वो अपना वर चुन ले, इसीलिए। लेकिन माधवी पहले ही अपना वर चुन चुकी है, यानी पहले ही माधवी अपना वर चुन चुकी है, गालब को वो वर बनाएगी, इस तरह से भी बातें होती है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही विश्वामित्र वहां पर आते हैं ययाति महाराज उसका स्वागत करते हैं, यानी ययाति महाराज विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपने गालब की परीक्षा नहीं ली, आपने मेरी परीक्षा ली है और इस परीक्षा में मैं क्या है भरपूर उत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पर जो भी ययाति से बात करने के लिए आते सभी से ययाति इसी को कहते और ययाति के नाम की चारों ओर धूम मची थी। उनके दान के बारे में उनकी प्रशंसा चारों ओर हो रही थी। यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ गालव क्या है ये एक महत्वाकांक्षी होते हुए भी ये खटे शिष्य होने के बावजूद उसने सारी गुरु दक्षिणा उसने भेजी है। ययाति की यानी विश्वामित्र को भी जो भी मिलता वो गालव की प्रशंसा करते। तभी जब ये दोनों बातें करते रहते हैं तभी वहां पर गालव आता है और अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है और यहाँ पर क्या है गालव को देखकर वो क्या है विश्वामित्र कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठ, अब तुम मुनि गालव हो, तुमने 12 विद्याओं में उत्तीर्ण होकर तुम मुनि बने हुए और तुमने गुरु दक्षिणा भी जुटा दी है। तो यहाँ पर गालव क्या है वहां पर खड़ा रहता है। तभी वहां पर ययाति को एक संचालक आकर कहता है कि हाँ बहुत सारे काम है स्वयंवर के, तो आप वहां पर आइए। तो वहां पर ययाति महाराज प्रस्थान करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी का स्वयंवर रचाया हूं और जब तुम पहली बार मेरे आश्रम में आए थे उसी वक्त मैं जान गया था कि तुम ही माधवी के वर बनोगे, इस तरह से भी कहते हैं। तो गालव क्या है अपने गुरुजनों को वहां पर नमस्कार करता है। ययाति और विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। संचालक से गालव बातें करता है। वो कहता है कि माधवी कहाँ है और मैं माधवी से मिलना चाहता हूं। लेकिन संचालक कहते हैं कि आप क्या है स्वयंवर से पहले उससे नहीं मिल सकते, ये क्या है स्वयंवर के नियम के विरुद्ध है, इसीलिए आप नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर गालव इस बात को सुनकर खड़ा रहता है और वो अपने आप में ये भी सोचता है कि मैं स्वयंवर से 2 दिन पहले ही आ जाता, और वो ये भी सोचता है कि माधवी किसी और को अपना वर ना चुन ले, क्योंकि तीनों राजा उससे बहुत प्रेम करते थे, सभी उससे प्रसन्न थे और पुत्रों की मोह में आकर वो किसी राजा की ना बन जाए, ये भी सोचता है। और 2 दिन पहले ही मैं माधवी से मिलता और उसका मन तो बदल जाता, इस तरह से सोचते हुए खड़ा रहता है। तभी वहां पर तापास आते हैं। तापास आते ही यहाँ पर जो गालव है उससे पूछते हैं कि क्या तुमने माधवी को देखा है? तो तापास कहते हैं कि जब भी मिलते हो यही प्रश्न करते हो, मैंने सिर्फ ययाति पुत्री का नाम सुना है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। फिर वो कहते हैं कि अब वो कहीं भागकर नहीं जाएगी, अब तो स्वयंवर होने वाला है और यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तो वो तुम्हें ही अपना वर चुनेगी, संयम रखो, इस तरह से कहते हुए तापास वहां से जाते हैं और गालव क्या है वहां पर वन में खड़ा रहता है। तभी एक
छाया सी नजर आती है। तो गालव उस छाया को देखते हुए क्या है उसे पूछता है कि तुमने माधवी को देखा है? तो वहां पर पता चलता है कि उस छाया को देखते हुए उसको पूछता है कि क्या आपने माधवी को देखा है? तो माधवी यानी वहां पर जो छाया नजर आ रही थी वो माधवी की ही थी। अब माधवी का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य नहीं रहा, वो अब असुंदर लगने लगी थी और वो बहुत क्षीण हो गई थी, दुबली सी पतली सी हो गई थी और आंखों के नीचे काले साए, अधड़ यानी साए, आंखों के नीचे काले साए नजर आ रहे थे और अधेड़ उम्र की एक महिला जैसी नजर आ रही थी। तो गालव उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन माधवी गालव को देखकर हिनी फिर से वो खुश हो जाती है और कहती है कि गालव तुम आ गए। तो यहाँ पर क्या है, माधवी को कुछ पहचानते हुए गालव पूछते हैं कि क्या तुम माधवी हो? तो यहाँ पर क्या है, तुमने अनुष्ठान नहीं किया, फिर से तुम क्या है सौंदर्य यानी फिर से कन्या बनने का जो चिर कौमार्य का वरदान था उससे उसने अनुष्ठान करके फिर से कन्या बन सकती थी, क्या तुमने नहीं किया? तो यहाँ पर माधवी बोलती है कि क्या तुम्हारी गुरु दक्षिणा जुड़ गई? गुरुजन आप तुमसे बहुत खुश होंगे, तुम तो अब मुनि गालव बन गए हो। लेकिन माधवी को देखते हुए वो आश्चर्य से खड़ा रहता है गालव। फिर वो बताता है कि तुमने फिर से अनुष्ठान करके कन्या यानी फिर से वही यौवन में आ सकती हो माधवी। लेकिन अभी माधवी कहती है कि मैं फिर से अनुष्ठान करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जैसी हूं वैसी ही तुम्हारे सामने आना चाहती थी। अब तुमसे क्या छुपाना गालव, के क्या है, मैं अनुष्ठान करके फिर से वन में तो आ सकती हूँ, लेकिन इस मन का क्या करूं? इस तरह से वो कहती है। लेकिन गालव उसे देखते हुए क्या है ऐसे ही आश्चर्य में पड़ा रहता है। फिर से वो कहता है कि हाँ, मैं तो जिसे चुनना चाहती थी, अब मैं स्वयंवर के लिए अनुष्ठान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जिसे चुनना चाहती थी उसे मैंने पहले ही चुन लिया है। मैंने तुम्हें अपना वर मान लिया है, तुमसे क्या छुपाना। लेकिन यहाँ पर गालव कहता है कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता, तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो और गुरु के आश्रम में रहने वाली जो कन्या है वो मेरी गुरु माता के समान है। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। इस तरह से माधवी से कहता है। तब माधवी आश्चर्य में पड़ती है और वो कहती है कि तुमसे प्रेम करते हुए मैं 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी हूँ, तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ भी हुआ है गालव, लेकिन तुम्हारी जो वचन पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे गुरु के साथ रही, क्योंकि और 200 घोड़ों के लिए। तो फिर लेकिन यहाँ पर गालव कहता है कि मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पुरुष पात्र में गालव है वो सिर्फ सौंदर्य का उपासक है। अब यहाँ पर वो माधवी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार नहीं रहता। फिर कुछ उत्तेजना से माधवी थोड़ा सा क्रोधित होकर क्या है फिर से गालव से कहती है कि तुम्हारी परीक्षा जो थी बहुत कठिन थी, तुम्हारी परीक्षा की वेदी पर मैं चढ़ गई। फिर यहाँ पर अपने आप को संयम करते हुए माधवी फिर से हंसते हुए गालव से कहती है, गालव क्या है, गालव तुम्हारे प्रति भी, मेरे प्रेम के प्रति भी कुछ मेरे कर्तव्य है, तुम्हारे प्रेम के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है। स्वयंवर से पहले मैं फिर से अनुष्ठान कर लेती, क्योंकि तुम्हारे प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है। फिर से मैं यौवन में आ जाती, तुम्हारे पल्ले में एक बूढ़ी को नहीं बांधती गालव। इस तरह से कहती है तो फिर से गालव आश्चर्यचकित हो जाता है। गालव कहता है कि हाँ माधवी, तो क्या है, तुम स्वयंवर से पहले तुम अनुष्ठान करके फिर से कन्या बन सकती हो, फिर से अनुष्ठान करोगी। तो यहाँ पर माधवी क्या है गालव की कुछ बातें समझते हुए कहती है कि गालव, मैं तुम्हें क्या है फिर से वही माधवी जो पहले स्वच्छ मन से मैं तुम्हें प्रेम करती थी, ऐसी माधवी मैं तो फिर से नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं अनुष्ठान करके फिर से कन्या तो बन सकती हूँ, लेकिन मैं इस मन का क्या करूं जिसमें 3 पुत्रों की ममता समा गई है।
और इस ममता भरे मन से मैं स्वच्छ मन से, निर्मल मन से तुम्हें प्रेम नहीं कर सकती। इसमें पहले ही 3 पुत्रों के लिए प्रेम जो है यहाँ इस मन में भरा हुआ है। गालव, तुम चाहते हो, अगर तुम मुझे अपना वर चुनना चाहते तो भी मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकती। इस तरह से कहती है तो गालव कहता है कि अब तुम क्या करोगी, अब तुम क्या करोगी? तो माधवी कहती है कि मैं तुमसे कहती थी ना पहले भी कि मैं यहां से कहीं भाग जाऊंगी। हाँ गालव, मैं उसी को करूंगी, मैं यहां से कहीं भाग जाऊंगी। गालव कहता है कि नहीं माधवी, लेकिन यहां पर माधवी क्या है, वहां से क्या है, जंगल की ओर प्रस्थान कर देती है, कहीं चली जाती है। तभी वहां पर जो आश्रमवासी हैं आते हैं और गालव को कहते हैं कि तुम्हारे दीक्षा समारोह का समय हो रहा है, सभी गुरुजन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां पर आश्रमवासी आते हैं, फिर क्या है, फूलों की वर्षा करते हुए गालव पर, फिर उसके माथे पर तिलक लगाते हुए मंडप की ओर ले जाते हैं। यह तभी आपका जो नाटक है माधवी यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए यहाँ पर जो माधवी है वो क्या है, यहाँ पर ये एक भारतीय नारी की जो सहन शक्ति है और पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पालन करने के लिए उसने दान में क्या है, गालव को देने के बावजूद भी उसके साथ जाकर क्या है, उसके दायित्व को पूरा करती है। गालव जो यहाँ पर पुरुष पात्र में है वो सिर्फ सौंदर्य का उपासक रहकर रह जाता है। जैसे ही वो अधेड़ उम्र की लगने लगती है तो वो क्या है, माधवी को अपनाता नहीं, लेकिन क्या है, माधवी अपने प्रेमी के प्रति जो कर्तव्य है उसे भी पूरा करती है। और यहाँ पर क्या है, बच्चों के प्रति जो प्रेम था इस वजह गालव को भी वो अपनाती नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से एक भारतीय नारी त्याग और प्रेम की मूर्ति है और वो अपने बलिदान देकर भी अपने क्या है, कर्तव्य को किस तरह से पूरा करती है। ये सारी बातों की जानकारी माधवी नाटक से हमें मिलती है। आपके लिए क्लास है 3 सेशनों में मैंने पूरे जो माधवी का जो नाटक है उसके बारे में बताया है। धन्यवाद।